कबीरदास जी के जीवन चरित्र में आता है कि जब कबीरदास जी जा रहे हैं तो रोने लगे। किसी ने कहा कैसे कैसे संत हो आप, कैसे भगत हो आप? अरे जाते समय तो कहते हैं, और आपने खुद ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जाते समय ऐसी करनी करके जाओ, फिर आप रो रहे हो, क्या दुख है आपको, क्यों रो रहे हो? बोले राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी कहते मैं इसलिए रो रहा हूं, चला तो जाऊं वहां, ठाकुर जी बुला रहे हैं, इसमें कौन ना कर सकता है। पर प्रभु एक बात कहें, जो सुख आपके सत्संग में है ना वो और कहीं नहीं। और आपको अगर मेरी बात पर अभी भी यकीन ना हो, आपको अब भी लगेगा नहीं ये बेकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका कौन है जानते हो? भगवान राम के परम सेवक कौन? पवन पुत्र हनुमान। जब राम जी साकेत जा रहे थे तो सबको अपने विमानों में बिठा लिया, राम जी के साथ पूरी अयोध्या गई, सब बैठ गए, विमान में विराजमान हो गए। भगवान देख रहे सब तैयार हो रहे, हनुमान नहीं हो रहा, चुपचाप बैठा है कहीं कोने में। तो राम जी ने बुलाया, हनुमान पर बड़ा लाड़ लड़ाते थे राम जी, जैसे कोई बात दास हो, सारे भाव। तो श्री हनुमान जी से पूछा राम जी ने, हे हनुमंत, लग रहा है तू तैयार नहीं है जाने को, सारी अयोध्या चल रही, तू नहीं चलेगा? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मैंने कोई बात आपकी आज तक टाली नहीं, पर आज क्षमा कर देना, आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, मैं आपके साथ साकेत नहीं चलूंगा। और चलू भी तो एक बात बताओ, वहां आपकी राम कथा सुनने मिलेगी? राम जी बोले, भैया वहां तो कोई व्यवस्था नहीं है कथा की। आपने सुना बताओ कभी स्वर्ग में ऐसे टेंट लगते हो, माइक लगते हो, सब बैठ करके भैया कथा सुनो? देवता यहाँ आते हैं कथा सुनने, पृथ्वी पर आते हैं। तो राम जी ने कहा कि ये व्यवस्था तो वहां पर नहीं है। तो हनुमान जी बोले, तो क्षमा करना, हम नहीं चल सकते। राम जी बोले, कब तक तू रहेगा धरती पर बता? तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया ना, उस उत्तर से हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या उत्तर दिया हनुमान जी ने? राम जी ने पूछा, कब तक रहेगा तू धरती पर? हनुमान जी ने कहा राम जी को कि जब तक तुम्हारी कथा रहेगी हे प्रभु, तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। मैं इस धरती को छोड़ के तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी कथा यहाँ रहेगी। इसलिए हनुमान जी इस धरा को छोड़ करके कभी नहीं जाएं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कभी भगवान की कथा रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर बहती रहे, जो हनुमान जी का इस धरती को छोड़ के जाने का ही मन ना करे। जहां भगवत कथा होती हनुमान जी वहां सबसे पहले विराजमान हो जाते, सबसे पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में बाहर जूते चप्पलों में कोड़ी बन करके सुनते थे कथा। तुलसी बाबा ने पहचान लिया, जाके हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, दूर दूर दूर, देखो हमको छुआछूत का रोग है, हमको छुओगे तो तुमको भी रोग लग जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा, यही तो चाहता हूं कि आपको जो राम रोग लगा है वो रोग हमें भी लग जाए। ऐसी कोई कथा नहीं जहां हनुमान जी विराजमान हो।